बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि हम आपको बीएस प्रोग्राम जितने भी हैं उनके बारे में आगाही देते हैं। तो आज भी हम बीएस के एक लेके आए हैं आपके सामने। इससे पहले हमने बेशतर वीडियो बना दी हैं मेडिकल वालों के लिए, और अब हम गाहे बगाहे बना रहे हैं रोज़ की इंजीनियरिंग वालों के लिए। आज जो हम बीएस आपको बताएंगे, इस बीएस को कहते हैं बीएस आईटी। बीएस आईटी से मुराद ये है कि बीएस जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप सब जानते हैं कि आज की दुनिया और आगे आने वाली सारी दुनिया जितनी भी ज़िंदगी है ये आईटी पर बेस कर रही है। बल्कि ऐसा दौर आने वाला है कि इंसान खुद आईटी ही होगा, और इसके अंदर भी चिप वगैरह होगी हर चीज़, और इस पर तजुर्बे वगैरह आपको सब जानते हैं कि हो रहे हैं। और जो आईटी के बारे में या आईटी के माहरीन हैं या आईटी के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, वो इस बात से आगाह होंगे कि आने वाली ज़िंदगी जो है आईटी के बगैर कुछ नहीं है। तो इसलिए इस डिग्री की जो डिमांड है वो भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बल्कि अब हम देखें तो एक तरफ अगर आईटी आपने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करना है, तो दूसरी तरफ एमडी कैट वाले जो बच्चे हैं एमबीबीएस करने हैं, तो उनके मेरिट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं रहा। आईटी वाले जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से करते हैं वो एमबीबीएस से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो ये फील्ड अभी तक भी वैसे ही है जैसे कि आगाज़ हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है कि अब बहुत ज़्यादा लोगों ने कर भी लिया है। लेकिन अब जब हर चीज़ में यूज़ ही ये होना है, जिस तरह का मेडिकल की डिग्री है हर बंदे के लिए है, हर इंसान ने बीमार होना है तो डॉक्टर की ज़रूरत है। इसलिए हर बंदे ने बीमार होना है तो हर बंदे ने कुछ चीज़ भी यूज़ करनी है जिसका आईटी से रिलेशन है, जिसने आईटी से लिंक करती है कोई भी चीज़ है, इवन के मोबाइल से लेकर और दूसरी सारी चीज़ों पर, घरेलू अशिया पर। इसलिए आईटी का अब आपको जान चुके होंगे कि आईटी की अहमियत क्या है। और आगे आने वाली ज़िंदगी जितनी भी है, इंसान खुद भी जैसे कि मैंने अभी कहा वो आईटी के अलावा अधूरा होगा। इसकी भी चिप वगैरह आएंगी, वो फर्दर किसी और वीडियो में हम आपको बताएंगे। जब हम इस बीएस इंजीनियरिंग की वीडियो बनाएंगे तो तब उसमें आपको और डिटेल से बता देंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएस आईटी है क्या। और जैसा कि हमने आपको सारा कुछ बता दिया है कि आईटी क्या है, और उसके बाद हम इसकी जो एडमिशन क्राइटेरिया है उसके बारे में बात करेंगे, यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी तो आपको एडमिशन मिलेगा, उस पर बात करेंगे। और उसके बाद हम इसके मेरिट की बात करेंगे कि इसका मेरिट क्या होता है, पब्लिक सेक्टर में क्या होता है और प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है। फिर इसके सब्जेक्ट हम फिर अलहदा वीडियो बनाएंगे बीएस की, तो फिर हम आपको बताएंगे कि इन सब के सब्जेक्ट क्या हैं। अलबत्ता ये आईटी है तो सारे सब्जेक्ट आईटी से रिलेटेड ही होंगे, लेकिन हम तफसील जो है इसकी वो आपको फिर बाद में बताएंगे। और इसका स्कोप क्या है वो आपको बताएंगे, इसमें आप क्या क्या बन सकते हैं, आपकी जॉब क्या क्या हो सकती हैं। और फिर हम आपको बताएंगे कि इसकी फ़ीस क्या होगी, कितना ख़र्चा आपका जो है वो आ सकता है प्राइवेट सेक्टर में, और फिर हम बताएंगे कि पब्लिक सेक्टर में आपका क्या ख़र्चा होगा। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम आखिर में आपको बताएंगे हर वीडियो की तरह कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां हैं जो ये डिग्री करवा रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, हस्वे रवायत आपसे गुजारिश है कि वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज हम आपको बताते हैं कि बीएस आईटी, जैसा कि थोड़ा सा पहले हमने बताया कि आईटी के बगैर कुछ भी नहीं है। असल में ये इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है या मैन्युफैक्चरिंग जो है, या आप कह रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है वो आईटी है। और इसमें कोई कंपनी, कोई अदारा, इवन के इंसान खुद भी इसके बगैर नहीं रहेगा आगे आने वाली ज़िंदगी में। इससे पहले जितनी भी दुनिया गुजरी है, जो लाखों साल बाद भी, लाखों नहीं तो आप कई सदियों तक एक ही सिस्टम रहा है। मिसाल के तौर पर अगर घोड़ों पे सफ़र होता था तो घोड़ों का ये सफ़र कई सदियों तक रहा है। लेकिन अब जो चेंजिंग आ रही है ना, ये तेज़ी से हो रही है। अब जो तब्दीली आती है वो चेंजिंग तेज़ी से आ जाती है। आप देखें, अभी 15 साल पहले जब मोबाइल फ़ोन 2005 या 2006 में आम हुआ तो उस वक्त क्या था, इसकी सिम क्या थी, कोई फेसबुक नहीं थी, कोई उसमें व्हाट्सअप नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब चंद सालों में कितना हो गया। अब आप यहाँ बैठे हर बंदा, पहले कई कई साल लग जाते थे अमेरिका में बात करने के या कहीं किसी दूसरे मुल्क में बात करने के, अब 1 सेकंड लगता है।
तो अब ये जो चेंजिंग आ रही है ये आईटी की वजह से ज़्यादा आती है। ये चेंजिंग 1 साल में, 2 साल में, 10 साल में काया ही पलट के रख देती है। पहले वाली जो चीज़ होती है वो ख़त्म हो जाती है और नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो अब इसलिए ये चेंज जो है वो जल्दी आ रही है। इसमें सदियों का हेर फेर नहीं है, इसमें दहाइयों का भी हेर फेर नहीं रहा, सालों का हेर फेर आ गया है। साल के 1-2 साल 3 साल बाद ही इतनी तेज़ी से तरक्की हो रही है। तो ये सारे का सारा आईटी की वजह है। तो इसलिए अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये फील्ड, ये डिग्री कितनी अहमियत की हामिल है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसके बात करें एडमिशन के लिए आपको क्या किया होना चाहिए, इसमें 10+2 है, यानी कि इंटरमीडिएट आपकी होनी चाहिए। आपकी एलिजिबिलिटी में आप आईसीएस है अगर आपने किया हुआ है तो आप इस डिग्री में जा सकते हैं। एफएससी आपने की है, एफए किया है, एफए आईटी अगर किया हो तो आप इसमें जा सकते हैं। और फिर इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग वाले भी इसमें आ सकते हैं, प्लस सी कैट के ज़रिए वो बच्चे भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और इसकी ड्यूरेशन हर वीडियो की इसलिए है, आपको पता ही है कि इसकी जो ड्यूरेशन है वो 4 साल है। ये डिग्री है, बीएस है, इसलिए 4 साल का बीएस सारे 4 साल के ही होते हैं। और इसके 8 सेमेस्टर होंगे, हर सेमेस्टर का जो दौरानिया होगा वो 6 माह का होगा। इसके बाद अगर हम बात करें इसके मेरिट की, तो डियर स्टूडेंट, इसका जो मेरिट है आपको पता है कि जैसे हमने आपको बताया कि डिग्री की डिमांड क्या है, तो इसलिए इसका मेरिट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे शुरू में मैंने बताया था कि एमबीबीएस करने के लिए जो मेरिट बच्चे कोशिश करते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए भी इसमें भी वही दौड़ में शामिल होंगे तो ही बच्चा पहुंच सकता है। वैसे तो इसका 80 से 95 के दरमियान होता है। आपका 80 भी हो तो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में हो सकता है। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर आपने एडमिशन लेना तो 90+ आपका मेरिट बनना चाहिए। 95 होगा तो आप टॉप की यूनिवर्सिटियों में जा सकते हैं। अभी हम आगे आपको जब बताएंगे कि यूनिवर्सिटियां कौन सी हैं ये डिग्री करवा रही हैं तो आपको पता चलेगा कि ये जो टॉप की यूनिवर्सिटियां हैं उनमें कितना मेरिट होगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां जो है 60% से ज़्यादा आपके मार्क्स हैं तो आपका आराम से जो है इसमें एडमिशन हो जाता है। और अब हम आपको बात बताएं आपको कि इनका ख़र्चा क्या होगा। तो ख़र्चा आपको पता है कि ये जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है 3 लाख से 5 लाख के दरमियान होता है उसका, क्योंकि वो उसकी फ़ीस थोड़ी कम होती है। लेकिन ये आईटी की है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको परचेज़ करना पड़ती हैं, प्रैक्टिकल्स वगैरह करने पड़ते हैं, तजुर्बे करने पड़ते हैं, तो उसमें फिर आपका ख़र्चा होता है। और अगर प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट की यूनिवर्सिटियों में तो मिनिमम जो हम लगाएं तो 5 से 8 लाख है। लेकिन इससे भी ज़्यादा वाली यूनिवर्सिटियाँ भी हैं, वो भी जब हम यूनिवर्सिटियों की बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि इस यूनिवर्सिटी में जो सबसे महंगी है उनका भी बताएंगे आपको। तो इसके साथ ही आपको बात बता देते हैं कि इनकी जो सैलरी पैकेज है वो क्या होता है। अगर ये आप कर लेते हैं तो आपकी जो पे है 50,000 के करीब हो सकती है, 50 से लेकर 80 के दरमियान। ये फ़ौरन से जॉब मिल जाती है आपको। अगर आप प्राइवेट की अच्छी फर्म में जाते हैं तो आप लाखों में 2-3-4 लाख रुपया भी पे ले सकते हैं। लेकिन वो आप जब आपका 2-4-5 साल तजुर्बा हो जाता है और किसी अच्छी फर्म में हों, किसी अच्छी कंपनी में हों आप ये प्राइवेट में, तो फिर आप ये इतना वहाँ से कमा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी अगर हम बात करें कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हम बाद में इसका बताएंगे कि डिग्री इम्पोर्टेंट है। और डिग्री जब आप करेंगे तो उसके बाद जितने जो भी सब्जेक्ट होंगे वो आपको पढ़ने तो पढ़ते हैं, लेकिन इसकी हम बाद में वीडियो बनाएंगे और प्रॉपरली डिटेल, मुकम्मल डिटेल से हर जो यूनिवर्सिटी है उसका हम बताएंगे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो इसमें आप कर क्या सकते हैं वो आपको पता ही है कि आईटी की फील्ड है तो आप आईटी इंजीनियर बन सकते हैं। आईटी कंप्यूटर जो है उसमें जा सकते हैं आप। एनालिटिक जो उनके कंप्यूटर वाले जो काम करते हैं वो कर सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से भी आप कर सकते हैं इसमें लेकिन उसमें जो आपकी स्कोप है इसी में यूनिवर्सिटी आगे हम आपको बताते हैं, एक साथ ही बता देंगे। पहले आप कर क्या कह सकते हैं, आप वेब डेवलपर बन सकते हैं, वेब इंजीनियर बन सकते हैं। आप इसमें जो काम होते हैं, एक काम अगर किसी कंप्यूटर का है तो उसको आपने लेटेस्ट बनाना है, कोई नई चीज़ डालनी है, तो इसलिए आप उसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का काम में भी जा सकते हैं। और इसमें आप सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है, इसके अलावा इसमें डाटा कम्युनिकेशन है उसमें भी आप जा सकते हैं। एनालिटिक जो इनके कंपेयर करें, इवन के कोई भी ऐसी जॉब नहीं है मैं इतनी ज़्यादा है, मेरे बताते हुए ही सारी आपस में जो
अल्फाज हैं वो गड़बड़ हो रहे हैं, इसलिए इस सेशन को मैं सही तरह एक्सप्लेन भी नहीं कर सका। आप यूँ समझ लीजिए कि हर शोबा हाय ज़िंदगी में इसकी ज़रूरत है। तो डियर स्टूडेंट, जो जो यूनिवर्सिटियाँ करवा रही हैं उसमें सबसे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी है, वो करवा रही है। फिर GCU करवा रही है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी करवा रही है और ये डिग्री मज़े की बात है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी भी करवा रही है। UET लाहौर जो है और इसके अलावा UET के जितने भी कैंपसेस हैं सब कैंपस में ये हो रही है। क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद वाली करवा रही है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान भी ये डिग्री करवा रही है। इसके बाद लम्स और नस्ट कॉमसेट यूनिवर्सिटी, ये तीनों ये डिग्रियां करवा रही हैं और ये महंगी डिग्री हैं। इनकी ये डिग्री बहुत महंगी है, लाखों में इसकी फ़ीस होती है। लेकिन इन यूनिवर्सिटियों में अगर आप जाते हैं स्कॉलरशिप पे तो फिर वही आपका हो सकता है 100%, 40%, 50% स्कॉलरशिप आपकी हो सकती है। जितनी आपको मिले आप उस पर भी जा सकते हैं और अक्सर ये फुल फंडेड में भी आप जाते हैं। और फिर UMT है, UCP है, ये जो लाहौर में है दोनों ये भी करवा रही हैं। फिर लाहौर यूनिवर्सिटी है वो करवा रही है, सुपीरियर यूनिवर्सिटी करवा रही है, लाहौर कॉलेज ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटी जो है वो ये डिग्री करवा रही है। इस तरह ये सारी डिग्रियाँ यूनिवर्सिटियाँ डिग्रियाँ करवा रही हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको अंदाज़ा हो गया होगा इस वीडियो से कि ये डिग्री कितनी अहमियत की हामिल है। अगर आपका इसमें मेरिट बनता है और अच्छी यूनिवर्सिटी में बनता है तो ये डिग्री आपको कर लेनी चाहिए। ये आपको गारंटी होगी कि आप कभी भी इस डिग्री के करने के बाद जो है फ्री नहीं रहेंगे। बिल्कुल आप यूँ समझें कि आप भूखे नहीं मरेंगे, रोज़गार आपका बहाल ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों से शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा चैनल को, और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।